हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज आपको फिंच की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं यार फिंच दिखाओ, फिंच दिखाओ। तो आज आपको मैंने सोचा कि फिंच दिखा दूं। ठीक है, फिंच की प्रोग्रेस दिखा दूं। ये पेयर तो आपको याद होगा। ठीक है, काफ़ी इसने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसकी चल रही है और काफ़ी दफ़ा ब्रीड कर चुका है ये। तो अभी भी मेरे ख्याल से कुछ इसके हैं बच्चे, तो आपको चले दिखा देते हैं कि कितने बच्चे हैं इसके। ये देखें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से इसके मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं। ठीक है, बड़े बच्चे हैं इसके, ये बड़े हो गए हैं तकरीबन, ये बाहर आने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस दफ़ा इसने 2 बच्चे निकाले, चार अंडे दिए थे मेरे ख्याल से, और 2 बच्चे इसने निकाले हैं यहाँ पे। ये पेयर है, एक बच्चा वाइट है जो कि मेल वाइट है उसकी तरह, और एक ब्लैक बच्चा है जो कि मादी ब्लैक की मादी है वैसा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी कॉलोनी की आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह के कॉलोनी में क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, असल में कॉलोनी की प्रोग्रेस मेरी डिस्टर्ब इसलिए हो गई थी कि यहाँ पे छिपकली भी कुछ है, छिपकली घूम रही थी। छिपकली की वजह से भी जो है वो कॉलोनी जो है वो फिंच जो है ना वो ब्रीड करना छोड़ देते हैं, या अंडों पे नहीं बैठते, अंडे गिरा देते हैं, ये चक्कर होता है। छिपकली का बड़ा इसमें जो है वो मसला होता है। फिंच की कॉलोनी या जावा की कॉलोनी हो, उसके अंदर अगर छिपकली आ जाए, मटकी में चली जाए या घूमती रही आसपास, तो फिर जो है वो ज़्यादा मसला हो जाता है। ठीक है, फिर फिंच जो है ब्रीड रोक देते, ब्रीड नहीं करते ठीक तरीके से। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी। ओके व्यूअर्स, तो मैं आ गया हूँ भाई कॉलोनी के अंदर। अच्छा, इस कॉलोनी से अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ पेयर भी निकाले थे, 8-10 पेयर मैंने लोगों को निकाल के दिए थे। काफ़ी लोग कह रहे थे अपनी कॉलोनी से हमें पेयर निकाल के दो, तो मैंने यहाँ से निकाले थे पेयर। ठीक है ना, तो अभी थोड़ी सी तादाद कम हो गई होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो चले देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है इसके कॉलोनी के अंदर, ब्रीड आई है कि नहीं आई है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ है, इसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा वो बड़ा है। ये बड़े बच्चे हैं, एक बच्चा ये माशाल्लाह से, 2 बच्चे हैं इसके अंदर। ठीक है, इस मछली के अंदर। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी घास की कमी भी हो गई है, इंशाल्लाह अभी घास दोबारा से मैं डालूंगा इसमें। इस मटकी में देखते हैं भाई, इसमें भी माशाल्लाह से बच्चे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 2 है कि एक बच्चा है? एक बच्चा है या 2 है, ये नज़र नहीं आ रहा। पर बहुत जमा किए हुए हैं इन्होंने यार, कबूतरों के पर भी डाले हुए हैं। तो ये है फ़िलहाल 2 मटकियों में जो है वो बच्चे हैं और 1 मटकी में अंडे हैं। तो ये प्रोग्रेस है। मटकियाँ खाली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। घास वास जो है वो बिल्कुल इन्होंने काट वो चूरा बना दिया है घास का। तो अभी दोबारा से मैं घास डालूँगा इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा नेस्टिंग करेंगे और स्टार्ट करेंगे ये ब्रीडिंग। छिपकली यहाँ पे आ जाती थी, छिपकली अभी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो छिपकली की वजह से भी ये बड़ा मसला हो जाता है कि ये जो है ना वो ब्रीडिंग रोक देते हैं। अंडे अगर दिए होते तो अंडे फेंक देते हैं, या तो अंडे पे बैठते ही नहीं है। ये इनका मसला हो जाता है, छिपकली से बहुत डरते हैं फिंचेस जो है। ठीक है, साइज़ माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसा कैसा साइज़ है मेरे पास नरों का। ये देख सकते हैं आप, अंडर साइज़ के फिंचेस हैं। ये देखें, ये आप नर का साइज़ देख रहे हैं, ये नर है ब्लैक चिक का, ज़बरदस्त किस्म का साइज़ है इसका। ठीक है ना, ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। तो ये कंडीशन है। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग कह रहे थे यार दिखाओ हमें, तो ये भाई देख लें। अभी ये माशाल्लाह से जो है वो देखें आगे क्या चलता है। अभी इनका भी मैंने थोड़ा सा ध्यान भी हटाया हुआ था कॉलोनी से, इस वजह से भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम थी। ये देखें, ये इसको ज़बरदस्ती तार को निकालने की कोशिश कर रहा है नेस्टिंग के लिए। जितना नेस्टिंग है नहीं, अभी मैं डालूंगा इंशाल्लाह नेस्टिंग। तो दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे नेस्टिंग तो इनकी सेटिंग अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।